नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। एक केले की फसल में एक रोग बहुत तेज से फैलता है। ये रोग तो पिछले करीब 35-40 साल से किसानों को परेशान कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों में इस रोग में तेजी आ गई है। इस रोग को इस रोग को हम कहते हैं पंच टॉप रोग। इस रोग के कारण केले की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, वो छोटी होने लग जाती हैं, उन पे धब्बे पड़ने लग जाते हैं और फिर उसका केले का जो तना है वो छोटा रह जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उस पर नई लेयर नहीं आती है और धीरे-धीरे जो केले का पेड़ है सूखना शुरू हो जाता है। ये वायरल जनित रोग है और विशेष करके ये कुछ कीड़े होते हैं जिसको माहू कीट कीट कहें या थ्रिप्स कहें, उसके माध्यम से फैलता है और ये गंभीर रोग है। गंभीर रोग इसलिए है कि जब ये रोग किसी केले के पौधे को संक्रमित कर देता है तो 90% मामलों में उसका उत्पादन घट जाता है। कि जिस रोग को केले की फसल को ये टॉप जो ये पंची टॉप रोग है वो ग्रसित कर लेता है तो निश्चित मानिए इससे पौधों की वृद्धि है 50% तक रुक जाती है। जो केले की पत्तियां हैं 50 से 60% तक ना केवल सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ के कमजोर पड़ के झड़ जाती हैं, बल्कि उसका उत्पादन जो है 80 से 90% तक घट जाता है। ऐसे पेड़ पर, ऐसे पौधे पर जब केले लगते हैं तो केलों का साइज भी घट जाता है, साइज नहीं घटता उनकी संख्या भी घट जाती है। इसीलिए जब ये पंछी टॉप रोग है किसी फसल को संक्रमित करता है तो उत्पादनता में 70 से 80% गिरावट कर देता है। केले की जो आकृति है वो बिगड़ जाती है, केले का साइज कम रह जाता है, स्वाद में भी उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब किसान इस खेत से केले की फसल को बाजार लेके जाता है तो उसका उत्पादनता का जो उत्पादन है उसका पूरा दाम नहीं मिलता। साथ ही इस फसल से लड़ने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए जो दवाइयों को प्रयोग करना पड़ता है उस पर उसकी लागत और बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति से बिगड़ जाती है। ये पंछी टॉप जो जनित वायरल जनित जो रोग है उसको हम वैसे तो आजकल कीट मारने की कई दवाओं का प्रयोग हम करते हैं, उससे इसको नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन दवाओं के प्रयोग से केले में विषाक्तता पैदा हो जाती है और ये रोग उस नियंत्रण में नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसी हर्बल दवा है, कुछ ऐसे जैविक उपाय हैं इनके माध्यम से न केवल इस वायरल जनित रोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि अपनी फसल को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रयास यही होना चाहिए कि जब भी हम केले का रोपण करें तो जड़ों के माध्यम से उसमें किसी तरह की विकृति ना हो, तो उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दें। जड़ों से, क्योंकि बहुत सारे जो संक्रमण रोग हैं जड़ों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करते हैं और जब पौधों की जो प्रतिरोध शक्ति है कमजोर होती है तो संक्रमित कर देते हैं। तो हमने देखा है कि यदि जो किसान केले का उत्पादन करते हैं, केले की फसल लेते हैं, उन्हें नीम आधारित जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक मिश्रण हमने भी तैयार किया है, उसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नीम के तेल का छिड़काव भी अपनी फसलों में कर सकते हैं। इसके साथ में नीम की पत्तियां, नीम की छाल, जो उसके पेड़ पर छाल होती है वो, तुलसी, अकरकरा, वही अकरकरा जो हम स्वयं भी कई दवाओं में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप जो हल्दी होती है वो उसका पाउडर ले सकते हैं। अकरकरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरह के कीटों को, कई तरह के जो वायरल हैं उनको नियंत्रित करने में अकरकरा की जो पत्तियां हैं, अकरकरा की जड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसका एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। मिश्रण के लिए आप चाहो तो 100 150 ग्राम के आसपास आप अकरकरा की जो जड़ है वो ले सकते हैं। 100 ग्राम के आसपास हल्दी ले सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी की पत्तियां ले सकते हैं। ऐसे तो कई तरह की तुलसी होती है, 5 तरह की तुलसी भी अभी उपलब्ध है, लेकिन काले श्यामा तुलसी और श्वेत तुलसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में नीम की पत्तियां आप 500-700 ग्राम के आसपास ले लें और नीम की छाल जो है वो भी 200 ग्राम के आसपास लें। इनके साथ में चाहो तो आप गौमूत्र का भी
प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो हमारा गौरस घनसत्व है, उसकी मदर कल्चर के साथ में इनको भिगो के रख सकते हैं। इस मदर कल्चर में एक अनुपम एक्टिव जो बायोएक्टिव रसायन ऐसे हैं, जो ऐसी जड़ी-बूटियों के एक्सट्रैक्ट को खींच लेते हैं। जो इन जड़ी-बूटियों में एक्टिव रसायन हैं, जो औषधीय गुण रखते हैं, वो कम से कम समय के अंदर अधिकतम मात्रा में तरल में सोख लेते हैं। इससे इन दवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप ऐसा मिश्रण बना सकते हैं, तो आप गोरस घनसत्व में या फिर बिना इसके भी उस सभी चीज़ों को इकट्ठा करके पेस्ट बना के गौमूत्र के साथ में, कि गौमूत्र ना मिले तो छाछ के साथ में, जो खट्टी छाछ होती है, चाहे वो गाय की हो या किसी दूसरे की हो, उसके माध्यम से इसको 7-8 दिन के लिए आप किसी मिट्टी के बर्तन में भर के और उसके मुंह को बंद करके रख दीजिए। तो ये एक ऐसा औषधीय सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा कि आप इसको छान कर जब अपनी केले की फसल जो पंछी टॉप रोग से संक्रमित है उसको स्प्रे करेंगे, और इसी जो आपने जो औषधीय सॉल्यूशन तैयार किया है, इसी को 5% की मात्रा में जल के साथ मिश्रण करके सिंचाई में प्रयोग करेंगे, तो इस पंछी टॉप जनित संक्रमण वायरल रोग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण आ जाता है। ऐसे इसके अलावा भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी जैविक जो जीवाणु आधारित कुछ दवाएँ हैं जिनके विषय में मैं अगले विषय में आपको बताऊँगा। लेकिन यदि आपको पंछी टॉप वायरल जनित इस रोग का हमला आपकी फसल पर हो गया है, उससे केले प्रभावित हो रहे हैं, और इस रोग को पहचानना बहुत सहज है। आप सहजता से इस रोग को पहचानते हैं यदि आपके केले की जो जो पत्तियाँ हैं वो संकुचित हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पीले पड़ रही हैं और पीले धब्बे पड़ रहे हैं, उसका विकास अचानक रुकने लगा है, या फिर आपके केले के तने जो हैं वो फैल नहीं रहे और पीले स्पॉट्स आ रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, तो ऐसे में आप इस सॉल्यूशन के माध्यम से, इस औषधीय तरल के माध्यम से अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो उत्पादन को का डर आपके मन में है कि आपका उत्पादन घट जाएगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी, आप तो उससे बचकर आप काफ़ी हद तक समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो आप सहजता से इस छोटे-छोटे उपायों से